नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूँ फिर शिखा मेहरा। चलिए आज हम बात करेंगे पंचायत 3 सीरीज़ की। और इस बार पंचायत 3 सीरीज़ में जगमोहन का परिवार काफ़ी हाईलाइट रहा है। तो उसी के परिवार के एक मेंबर से चलिए हम आज खास बातचीत करते हैं। कल्याणी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया में। नमस्कार। थैंक यू। तो कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ मैं। तो पंचायत 3 में अब मॉडर्निटी कैरेक्टर के अलावा वहाँ पे तो ऐसा कुछ था ही नहीं, फिर देसी कैरेक्टर आपको मिला, तो आपने कैसे किया इस चीज़ को? देखिए, पंचायत जैसा हम सभी जानते हैं, पंचायत अपने आप में इतना बड़ा नाम है और इतनी बड़ी सीरीज़ है जिसको देश के हर एक कस्बे में देखा जाता है और सब लोग बहुत प्यार देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने इसके लिए ऑडिशन दिया था और मुझे पता चला कि मैं जगमोहन की वाइफ के लिए सेलेक्ट हुई हूँ, तो पहले तो मैं शॉक थी कि मतलब विधायक की बेटी के लिए भी मैंने ऑडिशन दिया था, फिर जगमोहन की वाइफ के लिए क्यों। फिर उन्होंने मुझे बताया, जो कास्टिंग डायरेक्टर थे सहज भदौरिया, उन्होंने मुझे एक बात बताई कि जो जगमोहन की पत्नी है उसका किरदार आपके रियल लाइफ से काफ़ी अलग है, तो आपको अपने क्राफ्ट के ऊपर काम करने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। मतलब आप एक टिपिकल जो औरत होती है गांव की, आप उसका किरदार निभाओगे। तो मैंने कहा ये तो फिर इंटरेस्टिंग है और पंचायत से जुड़ना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे अगर जगमोहन की वाइफ का मिले या मुझे किसी भी का भी कैरेक्टर मिलता तो मैं खुशी खुशी करती, और जब मुझे जगमोहन की वाइफ का मिला तो मैं और भी खुश हो गई। और फिर इसी तरह क्राफ्ट के ऊपर काम करना शुरू किया। और चूँकि मैं खुद भी झारखंड की एक छोटी सी जगह से रहती हूँ, तो वहाँ पे क्या है कि मैंने ऐसी औरतों को देखा है जो एकदम टिपिकल होती हैं, उनका रहन सहन बिल्कुल अलग होता है, बात करने का तरीका बहुत अलग होता है। तो वो चीज़ जो मैंने देखी हुई थी वो मुझे यहाँ काम आ गई, तो क्राफ्ट के ऊपर और ज़्यादा काम करने को मिला। एंड देन यस, उसके बाद मैंने जगमोहन की वाइफ का किरदार प्ले किया। आपसे कि आप झारखंड से बिलोंग करती हो और मुंबई तक का सफ़र मतलब कैसा रहा आपका यहाँ? देखिए, सफ़र तो जैसे सबका बहुत टफ होता है बहुत इजी नहीं है, बहुत कुछ सहना पड़ता है बॉम्बे आने के लिए। पहले तो मैं झारखंड से पली बड़ी, तो जब आप छोटे से कस्बे से आप बिलोंग करते हो, छोटे से शहर से होते हो, तो मुंबई के लिए सपना देखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे लोगों ने स्टार्टिंग में ही, जब मैं एनएसएस में थी, उसके बाद मैंने थिएटर वगैरह ज्वाइन किया, नुक्कड़ नाटक प्लेज काफ़ी करती थी मैं। तो बचपन से इच्छा तो थी कि मुंबई आना है, लेकिन डायरेक्ट आप बॉम्बे आओगे और आपको काम मिल जाएगा ऐसा होता नहीं है। बट इस मामले में मैं लकी हूँ कि मैं थोड़ी ज़िद्दी भी हूँ। तो आते के साथ मैंने ऑडिशंस देने शुरू किए एंड फर्स्ट मेरा 1 महीने के अंदर मुझे एक शो मिल गया था, दैट कॉल लेडी स्पेशल, सोनी टीवी पे आता था। और मुझे लगा नहीं, अगर आपके अंदर सच में मेहनत करने का जो जज्बा होता है, अगर वो आप हैं, आपके अंदर है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। मुंबई आने के लिए भी इनफैक्ट मैंने बहुत घर पे ज़िद की, चूँकि मेरे फादर नहीं है। आई वॉज 11 ईयर ओल्ड जब मेरे पापा की डेथ हुई थी। उसके बाद से मम्मी ने ही हम लोगों को संभाला है। तो मेरा जो ज़िद था, मेरी जो लड़ाई थी, वो मेरी फैमिली से पहले थी, मेरी मम्मी से, कि नहीं मुझे जाने दो, मुझे बॉम्बे जाना है। उनका कहना था क्यों, तुम यहाँ पे इतना अच्छा जॉब कर रही हो, तुम्हारे पास सब कुछ है यहाँ पे। चूँकि एनएसएस की मैं वॉलंटियर थी, काफ़ी सीनियर थी, तो कॉलेज में भी वो रिस्पेक्ट थी, हर एक चीज़ थी मेरे पास, फिर बॉम्बे क्यों जाना है। मैंने कहा बस जाना है, क्योंकि जो बॉम्बे आके काम करने का सपना होता है ना, मुझे लगता है जितने भी लोग देखते हैं बहुत कम लोग पूरा कर पाते हैं। हाँ, मैं वही बात करूँ। मैंने आपके बारे में जब पढ़ा था तो एनएसएस का काफ़ी जिक्र, मतलब अहम रोल रहा है आपकी लाइफ में। तो उसने आपकी लाइफ में कैसा रोल निभाया है, मतलब एनएसएस की वजह से आपको क्या क्या मिला है? एनएसएस के बारे में अगर मैं बताऊं तो एनएसएस ने मुझे बहुत कुछ दिया है, क्योंकि जब मैं एनएसएस से जुड़ी थी, तो आई थिंक 2012 में मैं एनएसएस से जुड़ी थी बोर्ड के बाद, जो 11th में जब जाते हैं। तो मेरा कॉलेज था साहिबगंज कॉलेज। वहाँ पे एक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह एक प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे ये बताया कि एनएसएस ज्वाइन कर लो। मैंने कहा एनएसएस ये क्या होता है? फिर उन्होंने मुझे बताया एनएसएस यानी कि राष्ट्रीय सेवा योजना, एक ऐसा संगठन या एक ऐसा संस्था बोल सकते हैं जो यूथ के लिए होता है। बेसिकली जो यूथ पढ़ाई कर रहे होते हैं वो समाज के साथ कैसे जुड़े। तो मैंने ये ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मैं ऑल ओवर इंडिया में कैंप्स करती थी, अलग अलग सिटीज़ में जाके, कभी मेगा कैंप्स, कभी यूथ कैंप्स, कभी एडवेंचर कैंप और कभी फेस्टिवल्स कैंप, तो बहुत सारे कैंप्स किए। ये सब करने के बाद मैंने राजपथ पे परेड भी किया 2014 में, 26 जनवरी का जो परेड होता है यहाँ पे, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया है। फिर भारत सरकार ने मुझे सिलेक्शन किया था मेरा साउथ कोरिया के लिए 2015 में, जब मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था एज अ वॉलंटियर इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में। एंड ऑल ओवर एक्टिविटीज़ जो थी ना, वो हमारी काउंट हो रही थी कि हमने क्या क्या किया लाइफ में, क्योंकि मैं बहुत सोशल वर्क करती थी। एनएसएस से जुड़ के छोटे छोटे गाँव को गोद लेके, वहाँ जो बच्चे होते हैं जो पढ़ाई नहीं करते, उनको हम स्कूल में नामांकन कराते थे, उनके पेरेंट्स को समझाते थे, ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करते थे, प्लांटेशन कैंप ऑर्गेनाइज करते थे। मतलब ये आप समझ जाओ कि एक स्टूडेंट
समाज के लिए क्या क्या कर सकता है, वो सब कुछ हमें एनएसएस ने सिखाया। और उसके बाद एंड ऑफ द डे 2016 में जब मुझे ये अवार्ड मिला तो सबने मुझे ये कहा था कि तुम्हें, या फिर झारखंड में इनफैक्ट किसी भी लड़की को नहीं मिला था, मेरे पूरे स्टेट में 16 साल के इतिहास में किसी भी लड़की को ये अवार्ड नहीं मिला था। तो सबने मुझे कहा कि यार पॉसिबल नहीं है कि तुम्हें मिलेगा, तुम अप्लाई करके देखो। मैंने कहा मैंने मेहनत की और मुझे मेरी मेहनत पे भरोसा है। और फिर मैंने अप्लाई किया एंड जब मेरा नाम आया तो सबको यकीन नहीं हुआ कि यार सच में तुम्हें मिल गया। वो एक डे था 2016 19 नवंबर, मुझे याद है, मेरे लाइफ का यादगार दिन है वो, जब राष्ट्रपति भवन में वो मुझे अवार्ड मिला था राष्ट्रपति के हाथों। एक अलग वाला मोमेंट था वो, प्राउड मोमेंट होता है। हाँ वही, मतलब एनएसएस और मुंबई फिल्म, मतलब सोशल वर्क कर रहे हो फिर सीधा मूवीज। हाँ, ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ आपके लाइफ में? चेंजेस तो हैं, बट एनएसएस एक ऐसा फील्ड है जो आपको ना केवल सोशल वर्क के लिए बल्कि आपको आर्ट में बहुत एक्टिव रखता है। बिकॉज मैं कथक डांसर भी हूँ, इलाहाबाद से मैंने प्रयाग में 6 ईयर विशारद किया है। तो हम लोगों का कैसा होता था कि एनएसएस में हम स्टेज पे बहुत होते थे, कभी नुक्कड़ नाटक, कभी प्ले, कभी थिएटर्स में मतलब कर लिया। उसके बाद डांस बहुत करती थी मैं एनएसएस की तरफ से। जैसे कि 2014 में जब मैंने आपको बताया, मैंने राष्ट्रपति भवन में परफॉर्मेंस की है, जो हमारा यहाँ राष्ट्रपति भवन से, वहाँ भी फोटो भी देखा, हाँ, आपका अवार्ड मिला था, वहाँ भी मैंने परफॉर्म किया है। मैंने त्रिमूर्ति भवन जो पीएम हाउस है वहाँ भी डांस परफॉर्मेंस दी है। तो मैंने ऑल ओवर इंडिया में बहुत घूम घूम के डांस किया है। तो डांस का कीड़ा तो बचपन से अंदर था। तो वो डांस का कीड़ा कहाँ से? तो वही मैं बता रही हूँ, डांस, एक्टिंग और ये सब मिला के, जो प्ले करती थी, थिएटर करती थी, नुक्कड़ नाटक करती थी, ये सब मिला के मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मतलब मैं किसी और चीज़ के लिए बनी हूँ, मैं इसके लिए ही बनी हूँ, मुझे यही करना है। एंड देन फाइनली मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई। तो फिर मतलब आप फाइनली बॉम्बे आ गई। बॉम्बे में मतलब आप ही नहीं बताया, जैसे कि स्टार्टिंग में काम नहीं मिलता। हाँ। तो पंचायत 3 से पहले आपने कौन कौन सी मूवीज या फिर ऐसा क्या स्ट्रगल रहा थोड़ा सा? स्ट्रगल तो देखिए बहुत रहा। देखिए बॉम्बे बहुत सारी लड़कियां आती हैं और ये बहुत दुख की बात है। इनफैक्ट मैं लड़कियों की ज़्यादा बात करना चाहूँगी कि आते तो हम बहुत कुछ करने के लिए हैं, पर बहुत सारे लोग डाइवर्ट होकर कुछ और करने भी लग जाते हैं, कोई शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं। पर मुझे लगता है इस इंडस्ट्री में कोई शॉर्टकट नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि आप एक अच्छा ऑरा मेंटेन करते हुए काम करो तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब मैंने डेली सोप किया टीवी शो करने के बाद, मैंने ये डिसाइड किया कि मैं काम करती हूँ, मैं कुछ दिन टीवी नहीं करूँगी। क्योंकि स्टार्टिंग में आप जब बॉम्बे आते हो ना तो एक एक्साइटमेंट होता है कि नहीं मतलब जो मिलेगा करेंगे। तो सबसे पहले मुझे एक टीवी शो मिला था लेडी स्पेशल। उसके बाद फिर मैंने कहा कि टीवी कम करती हूँ, मैं कोशिश करूँगी थिएटर मतलब मूवीज़ वेब सीरीज़ के लिए ऑडिशन दूँ। फिर कोविड आ गया और ये जो 1.5 साल कोविड ने हमारा लिया है तो वो तो सबके साथ, सबकी हालत उसमें ख़राब थी। तो वैसे 1.5 साल पूरा कोविड ने ले लिया। लेकिन लकी मुझे एक और शो मिला जो मेरे बचपन का फेवरेट शो था, रंगोली। रंगोली दूरदर्शन का एकमात्र शो है जो लगभग मेरे ख्याल से 30 सालों से चल रहा है कंटिन्यूसली, और आज भी चल रहा है। ज़्यादा ही साल हो गए होंगे। खुद हेमा मालिनी जी ने भी होस्ट किया है, वहीदा रहमान जी ने भी होस्ट किया है, और वो शो मैंने 1.5 साल होस्ट किया है डीडी पे। तो वो मेरे लिए बड़ा मेरी लाइफ का वो भी मेमोरेबल टाइम था कि जो शो मैं बचपन में अपने पापा के साथ घर पे बैठ के संडे को देखती थी, वो शो मैं खुद कर रही हूँ एज होस्ट। तो मुझे बड़ा मज़ा आया रंगोली करके। और भी बहुत सारे काम किए मैंने, एड्स किया, एक और टीवी शो कर रही थी मैं, भीमराव अम्बेडकर, उसमें बहुत अच्छा मेरा कैरेक्टर था जो मैंने प्ले किया। ऐसे करते करते वेब सीरीज़ भी काफ़ी की, एक तो अभी और आने वाली है, एक MX पे ऑलरेडी है मेरी मनोज जोशी जी के साथ, और पंचायत आपके सामने है। हाँ वही, पंचायत से पहले तो का स्ट्रगल तो शायद कोई जानता नहीं, लेकिन पंचायत में आने के बाद आपका कोई स्ट्रगल रहा है? क्योंकि पंचायत 1 और 2 में सचिव जी का काफी हाइप रहा था, और 3 में अचानक जगमोहन का परिवार का हाइप, वो काफी इंटरेस्टिंग रहा हम लोगों के लिए। बेसिकली ना, जैसे कि जो हमारे राइटर हैं चंदन सर, बेसिकली वो बड़े ऐसे राइटर हैं जो कब क्या करेंगे ना आपको पता भी नहीं चलेगा। इनफैक्ट सीज़न 2 जब आपने देखा होगा, आपको नहीं पता होगा कि जो बनराकस है, उसकी जो पत्नी है, जो विनोद है, उसका कैरेक्टर इतना ज़्यादा निकल के आएगा। पर सीज़न 3 में सारे कैरेक्टर पे बहुत ही बारीकी से प्रकाश डालने वाला जो बात कह सकते हैं वो चंदन सर ने डाला है, और मैं हैट्स ऑफ करती हूँ चंदन सर को। वो कमाल का लिखते हैं, और उनके वजह से ये फ्रेंचाइजी सीज़न 3 तक पहुँची है। सीज़न 4 भी और सीज़न 5 भी आपको देखने को मिलेगा। हाँ वही, मतलब जगमोहन की वाइफ का रोल, एक गाँव की महिला, बिल्कुल जी, ऐसा, बिल्कुल एक
मतलब कैसा रहा आपका, मतलब वहाँ पे और भी मतलब और भी आपने जैसे बताया था कि आपको और भी रोल मिले थे उससे पहले, लेकिन आपको उसके लिए सेलेक्ट किया, तो आपको डिमोटिवेट नहीं हुआ कि मुझे इसके लिए सेलेक्ट किया था फिर इसके लिए किया है? नहीं, मुझे सेलेक्ट नहीं किया था, मैंने सिर्फ ऑडिशन दिया था। और हम मुझे लगता है हर आर्टिस्ट बहुत सारे कैरेक्टर्स के लिए ऑडिशन देते रहते हैं, तो मैंने सिर्फ इसी वाले रोल के लिए ऑडिशन नहीं दिया था, बल्कि विधायक की लड़की के लिए भी ऑडिशन दिया था। अगर मुझे पता चलता पहले ही, क्योंकि मैं बहुत लेट मुझे पता चला कि पंचायत के ऑडिशन चल रहे हैं कास्टिंग में, अगर मुझे पहले पता चलता तो मैं सारे कैरेक्टर के लिए ऑडिशन देती, और जिसमें भी होता मैं खुशी खुशी करती, क्योंकि मेरे लिए पंचायत से जुड़ना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और थैंक्स टू दीपक सर, थैंक्स टू दीपक मिश्रा जो पंचायत के डायरेक्टर हैं, एंड TVF जो द वायरल प्रोडक्शन है जो अपना, उन सब का थैंक यू कि उन्होंने नए आर्टिस्टों को, जो एक कहते हैं ना कि बेसिकली बॉलीवुड में और हमारी इंडस्ट्री में कैसा है कि वेल नोन फेस का बहुत क्रेज़ है, तो लोग सोचते हैं ठीक है वेल नोन ले लेते हैं, पर TVF एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस है जो ये देखता है कि आर्टिस्ट में काबिलियत कितनी है, उसके अंदर क्षमता कितनी है, और उसको देख के वो सिलेक्शन करता है, ना कि यार ठीक है ये वेल नोन है इनको ले लेते हैं, वो काबिलियत देखते हैं। और ये चीज़ TVF की बहुत अच्छी है। अगर ये चीज़ हर प्रोडक्शन हाउस में हो जाए कि आप आर्टिस्टों की काबिलियत देख के उनका सिलेक्शन करें, ना कि ये देख के कि वो उन्होंने पहले क्या किया है, उन्होंने कितना काम किया है। नेपोटिज्म का कीड़ा चल के आ जाता है कि नहीं, नेपोटिज्म इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, बट जो एक होता है ना कि कोई भी प्रोडक्शन हाउस जब कास्टिंग करते हैं तो कहते हैं यार ये नया लड़का है पर इसने बहुत कमाल का प्ले किया तो इसको लेते हैं, ये नई लड़की है पर इसने बहुत ही कमाल का कैरेक्टर किया, इसको लेते हैं। अगर ये हर प्रोडक्शन हाउस में हो गया तो मुझे लगता है जितने भी नए लोग आते हैं ना उनको भी काम करने का बहुत मौका मिलेगा। जी वही, मतलब जैसे कि आपने जगमोहन की वाइफ का कैरेक्टर निभाया, हाँ। तो आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि आपको जगमोहन की वाइफ के नाम से जाना जा रहा है आपका, मतलब ऐसा है कि आप अपने लिए बेसिकली मैंने चंदन सर से पूछा था कि इस कैरेक्टर का कोई नाम क्यों नहीं है, तो राइटर सर जो हैं चंदन सर, उन्होंने मुझे एक बात बताई कि बेसिकली गांव में क्या होता है ना, किसी को भी पति के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी का पत्नी है तो उसको बोलेंगे अरे उसकी मेहरारू आई थी, उसकी मेहरिया आई थी या उसकी पत्नी आई थी, ये नहीं कहेंगे कि सावरी आई थी या कविता आई थी या जो भी उसका भी नाम हो, या कल्याणी आई थी। वहाँ पे लोगों को वैसे ही बुलाते हैं, अरे वो जगमोहन की पत्नी थी। तो बेसिकली इस कैरेक्टर का इसलिए नाम नहीं डाला गया है क्योंकि ये जगमोहन की पत्नी ही है, तो लोगों को पता होना चाहिए कि ये जगमोहन की मेहरिया है, ये जगमोहन की अम्मा है। जब पढ़ रही थी थोड़ा, तो मैं इस कैरेक्टर का कोई नाम नहीं है जगमोहन की पत्नी, अच्छा ऐसा है। हाँ, तो बेसिकली हम जब कोई भी राइटर जब कहानी लिखते हैं तो वो चाहते हैं कि स्टोरी को ऑडियंस खुद से इतना ज़्यादा कनेक्ट करे कि उनको कहीं भी ना लगे अरे यार ऐसे तो नहीं होता गाँव में। तो लोग इसीलिए कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि उनको पता है कि लोग ऐसे ही बुलाते हैं गांव में, अरे जगमोहन की मेहरारू, तो वो चीज़ है, नाम जल्दी नहीं लेते गांव में लोग, इस वजह से। आपकी टीम में मतलब सचिव जी का जिन्होंने एक्ट किया, आप लोगों का कैसा रहा, मतलब पूरे शूटिंग के दौरान? शूटिंग में सबके साथ बॉन्ड अच्छा रहा। सचिव जी के साथ मेरे ज़्यादा सीन्स नहीं थे, पर हाँ इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, उनके साथ आप बैठो वो भी बड़े शांत स्वभाव के हैं, लेकिन अगर आपके साथ घुल मिल जाएंगे तो बहुत सारी बातें करते हैं। और रघुवीर जी बहुत फ़नी इंसान है। रघुवीर जी के साथ अगर कोई भी आधे घंटे भी बैठ जाएगा, रघुवीर जी उनको बहुत हंसाएंगे। उनके पास बहुत सारे किस्से हैं, बिकॉज आई नो कि वो इंडस्ट्री में इतने सालों से हैं तो एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा होगा, पर उनके पास बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे किस्से हैं। अम्मा के साथ भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और एक मेरे साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है दीपक सर का, जो पंचायत के डायरेक्टर हैं दीपक मिश्रा, खुद भी बहुत अच्छे एक्टर हैं। बेसिकली हम बहुत गर्मी और कड़क धूप में शूट कर रहे थे, मुझे लगता है 50 के टेम्परेचर होगा उस वक्त पिछले साल। हाँ, भोपाल में बहुत गर्मी थी। तो दीपक सर एक दिन मुझे देखे, मैं बहुत शांत बैठी थी चुपचाप, उस दिन सैड सीन भी था, तो सर कह रहे तुम्हारी तबीयत ख़राब है बाबू। मैंने कहा नहीं सर तबीयत ख़राब है, मतलब नहीं बोलना चाह रही थी फिर भी क्या बोलूँ, तो मैंने कहा हाँ सर मुझे ना थोड़ा लूज़ मोशन ऐसा हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बोला डिहाइड्रेशन हो गया होगा, क्योंकि मेरी वैनिटी थोड़ी दूर खड़ी होती थी, तो हमें कैसा है ना कि तुरंत वैनिटी पे जाना आने के लिए मैं पानी कम पी रही थी ताकि बार बार ना जाना पड़े वॉशरूम, पानी भी कम पी रही थी तो डिहाइड्रेशन हो गया। सर ने अपने बॉय को बोला, उनका बॉय था कुमार, उसको सर ने बोला कि देखो मेरे लिए अलग से खिचड़ी जो बन रही है वो ही खिचड़ी ला के इसको देना और ये खाएगी, इसको और बाहर का खाना कुछ मत देना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक डायरेक्टर होके एक इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, इतनी बड़ी टीम होती है, उनकी हर किरदार पे उतने अच्छे से ध्यान नहीं दे सकते, पर वहाँ पे सबको बहुत ही इक्वली ट्रीट किया जाता है। तो दीपक सर के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन ऑल्सो, और डायरेक्टर तो वो कमाल के है ही, तो वो मुझे मज़ा आया।
वही जैसे कि हम पंचायत 3 की बात करते हैं तो इसका नाम काफी अच्छा रहा, मतलब कोई भी इस नाम से कनेक्ट कर सकता है। पंचायत, पंचायत, राइट। हाँ। तो उसमें जैसे जैसे और भी लोगों के कैरेक्टर्स रहे हैं, तो हम्म। आप लोग शूटिंग के दौरान मजाक मस्तियां भी बहुत होती होगी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। विशाल जो जगमोहन का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, तो वो एक्चुअली सीजन 3 में एंट्री हुई है उसकी और मेरी सबकी। तो उसकी क्या है ना कि आते ही बीवी बच्चे सब दिखा दिए। तो दो और लोग हैं, एक है विनोद का जो कैरेक्टर प्ले करते हैं अशोक पाठक जी, और एक है माधव जो कि बकरिया वाले हैं, बकरी बकरी जो गाना गाते रहते हैं। तो बेसिकली दोनों की पत्नियां नहीं दिखाई गई है, वाइफ नहीं है। तो वो लोग उनको ये चढ़ाते थे, हम सीजन 1 से आ रहे हैं, हमारा तो पत्नी है नहीं, हमारा तो बच्चा दिखाया नहीं, तुमको कितना देखो, तुमको आते ही तुम्हारी पत्नी मिल गई, तुम्हारा बच्चा मिल गया। तो बेसिकली ऐसे करके उसको छेड़ते रहते थे। ये सेट पे बड़ा फनी होता था, तो थोड़े देर के लिए सबका मूड जॉली हो जाता था। एक और सीन था जब हम घर के अंदर थे और जगमोहन अंदर दरवाजे पे खड़ा होता है और सचिव जी अंदर आ रहे होते हैं विकास के साथ लौकी ढूंढने के लिए, ठीक है। तो वो जब अंदर आ रहे होते हैं ना, तो उस स्क्रिप्ट में लिखा नहीं था कि अरे वो जनानी है अंदर। तो सचिव जी को कहता है अरे कहाँ घुस रहे हैं, जनानी है अंदर। तो सचिव जी भी हंसने लगे, अरे जनानी है तो क्या हुआ, घुसेंगे हम। तो बेसिकली कुछ कुछ सीन ऐसे होते थे जो कि ऑन द स्पॉट क्रिएट होते थे और हंसी आती थी। जैसे कि एक सीन है जब मैं उसको बोलती हूँ खाओ नहीं तो मार के थोतना फुला देंगे। ये काफी वायरल हो तो रहा है। ये जो थोतना वर्ड है ना, बेसिकली ये स्क्रिप्ट में नहीं था। मेरी मम्मी बचपन में मुझे ऐसे डांटा करती थी, मारो मार के थोतना फुला देंगे। तो ये जो थोतना वर्ड है वो वहाँ से आया। पर कहते हैं ना कि जब ऑन द स्पॉट आप अगर कोई चीज़ बोल देते हो तो लोग अपने आप सोचने लगते हैं थोतना क्या होता है, वो वहाँ पे भी होता था। तो एक दो बार तो लोगों को हंसी आई, फिर मैंने बताया सर थोतना का मतलब मुँह होता है। तो बोले हाँ ठीक है बोल, फिर तो तू उस कैरेक्टर में तो तू जी प्रॉपर उस कैरेक्टर को। तो या फनी तो था, बहुत मज़ा आता था सेट पे। वही मतलब अब तो ये कि पंचायत 3 होगी, तो पंचायत 4 या पंचायत 5 का कुछ अलग मसाला, कुछ अलग आने ऐसा कुछ? देखिए अभी मतलब ऑनेस्टली बताऊं तो हमें खुद भी नहीं पता है कि सीज़न 4 और सीज़न 5 का क्या होने वाला है, और सीज़न 4 में हम हैं या नहीं, जगमोहन का परिवार है या नहीं, ये भी मुझे नहीं पता है। हमें कोई आइडिया नहीं है इसका। चंदन सर के हाथ में है ये, वो क्या लिखेंगे, वही राइटर है। मे बी हमारे घर के आगे की सड़क बन जाए, कुछ हो जाए यार सीज़न 4 में। बट ठीक है, अभी हमें नहीं पता है, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी। पर हाँ, जैसे आप सब बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं सीज़न 4 का, मैं भी वैसे ही कर रही हूँ, बिकॉज मैं भी पंचायत की बहुत 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 बड़ी फ़ैन हूँ। भाई जैसे मैं बात करूँ मतलब आपके घर की बात, हाँ झारखंड से प्रयागराज सुना था आपके बारे में, पढ़ा भी था। हाँ। फिर मुंबई, फिर कुछ अलग रहा, क्या क्या डिफरेंसेस रहे आपको, जैसे छोटे शहर से बिल्कुल बड़े शहर जाना, ऐसा कुछ? डिफरेंस तो देखिए, आप कैसे ना लाइफ में हर पड़ाव पे हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। मैंने भी बहुत सीखा है। जब मैं एनएसएस में थी तो सीख रही थी, फिर मैंने जब पढ़ाई कर रही थी तब सीखा। जितने भी मैंने मतलब जितने भी जगह पे कैंप किया इंडिया में, अलग अलग, जैसे एडवेंचर में हम रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, रिवर क्रॉसिंग करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, हर जगह से सीख रही थी। लेकिन जहाँ जहाँ से जो जो चीज़ें मैंने सीखी है ना, वो आज मुझे कहीं ना कहीं काम आ रही हैं। वो वेस्ट नहीं जाती। कहते हैं ना, हम कुछ भी सीखते हैं लाइफ में तो वो वेस्ट नहीं जाता है। जैसे कि एनएसएस ने मुझे स्टेज पे खड़े होके 10 मिनट तक धारा प्रवाह बोलना सिखाया है, और उसके वजह से ही दिल्ली में एक कंपटीशन हुआ था, नेशनल लेवल डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट 2016 में, और मैंने उसमें स्पीच दिया था। टॉपिक था पैट्रियोटिज्म एंड नेशन बिल्डिंग, और मैंने पूरे 10 मिनट तक धारा प्रवाह स्पीच दिया था। एंड मुझे उस स्पीच के लिए इंडियन गवर्नमेंट से जो कॉम्पिटिशन्स जो करवा रहे थे उनकी तरफ से 1 लाख रुपए अमाउंट मिला था 10 मिनट का। एंड वो मेरे लिए उस वक्त बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज 1 लाख रुपए 2016 में मैं कॉलेज बीइंग अ स्टूडेंट, तो बहुत बड़ी चीज़ होती है मेरे लिए, वो बहुत बड़ी बात थी। तो वैसे ही कहते हैं कि जो भी चीज़ हम सीख रहे होते हैं कहीं वेस्ट नहीं जाता। जो भी चीज़ें मैंने सीखी, स्क्रिप्ट याद करना या 10-10 मिनट के डायलॉग्स मुझे एक बार में याद हो जाते हैं। अगर मुझे कोई एक बार स्क्रिप्ट दे तो मैं तुरंत रीड कर लेती हूँ। तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं वहीं से आई हैं। तो मेरे ख्याल से जो हम कहते हैं ना, हर पड़ाव पे हम छोटी छोटी चीज़ें सीख रहे होते हैं, जैसे डांस है, नुक्कड़ नाटक है, हर एक चीज़ें हमें एक्सपीरियंस देता है, और आज मुझे वो एक्टिंग में काम आ रहा है। वही मतलब आपने पंचायत 3 से पहले काफ़ी जगह ऑडिशंस दिए होंगे। हाँ। तो यहाँ पे आपको कितने ऑडिशंस देने पड़े थे? देखिए काउंटेबल नहीं है। बॉम्बे में मैंने कितने ऑडिशन दिए होंगे, मतलब हम ऑडिशंस तो हमारे आर्टिस्टों की पार्ट का एक लाइफ का एक हिस्सा बन गया है। जैसे कि खाना खाना एक हिस्सा होता है, जैसे योगा करना एक हिस्सा है हमारी बॉडी का, वैसे ही मेरे लिए ऑडिशन भी मेरे लाइफ का एक हिस्सा है, वो अलग से नहीं है। तो वो तो जैसे खाना खाना नहीं गिन सकते, वैसे मैं ऑडिशन नहीं गिन सकती। मैंने ऑडिशन बहुत दिए हैं,
नो डाउट, और बहुत जगह शॉर्ट लिस्टेड हुई हूँ, बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुई हूँ, पर नहीं हुआ तो मैं उसकी शिकायत नहीं करती हूँ, जो भी होगा अच्छा होगा। तो ये थी हमारे साथ कल्याणी खत्री, जिन्होंने पंचायत 3 में जगमोहन की वाइफ का रोल निभाया था। ऐसे देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।